हाय गाइस, वेलकम टू बी आई मनी। और यहाँ पर अगर आप सुबह सुबह ये शौक के अंदर हैं कि बिटकॉइन को क्या हुआ है, तो आपको बता दूं बिटकॉइन ने इतिहास रच दिया है और हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ है। बिटकॉइन 1,10,000 डॉलर से ऊपर पहुंच गया। 1,11,000 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगभग ऐसा लगता है कि 12,000 डॉलर को भी ये तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर 1,11,880 अभी इसने या $900 अभी इसने हाई लगाया है। तो यहाँ पे वो लोग जो सोच रहे थे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट कुछ नहीं कर सकती, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हो, अगर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसको समझते हो, बुल रन के साइकिल को समझते हो, क्रिप्टो करेंसी के 4 साल के साइकिल को समझते हो, यहाँ पे वेल्स इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं उसको समझते हो, और गवर्नमेंट्स जो है दुनिया भर के अंदर वो क्या कर रही हैं उसको समझते हो, तो आई एम श्योर कि आपको भी पता होगा कि यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी हुआ क्या। जब बिटकॉइन 75,000 डॉलर पे आ गया था तो लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल थी और वो कह रहे थे कि भैया बिटकॉइन डूब गया और ऑल्ट कॉइन्स तो अभी भी ज़्यादा रिकवर नहीं करे हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन बिटकॉइन जो 50,000 20,000 सोच रहे थे, या जो 4 साल के बाद आना, और हम लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भैया 4 साल का वेट नहीं, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है। और हमारी पिछली 10-12 दिन की वीडियो अगर आप देखोगे तो उससे आपको एक आइडिया लगता है कि शायद आप कहीं ना कहीं, अगर आपके पास में बिटकॉइन नहीं है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी है। लेकिन बिटकॉइन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, या हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट था, जो था 1,10,000 डॉलर, जो हम पिछले 3-4 महीने से बात कर रहे थे, उसको हिट किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और क्या इसका अगला टारगेट हम लेके चल सकते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। और बिटकॉइन के अंदर एक और बड़ा बुलिश सिग्नल निकल के आया है, वो है बिटकॉइन का गोल्डन क्रॉस, उसके बारे में बात करूँगा। बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती दिख रही है। ऑब्वियसली बिटकॉइन पगलाया हुआ है, भागे जा रहा है, तो डोमिनेंस तो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे तो आपको आइडिया लगता है कि वो भी 2-4% बड़े बड़े कॉइन्स भी यहाँ बढ़ते दिख रहे हैं। तो आप कह लीजिए, अगर पार्ट टू ऑल सीज़न की बात करते हैं, बिटकॉइन बढ़ता है, इथेरियम बढ़ता है, फिर सारे कॉइन फटते दिखते हैं, और ये हमने बहुत बार होते देखा है। तो उम्मीद कर सकते हो कि इस बार भी आपको होता देखने को मिलेगा। तो जो ऑल्ट कॉइन सीज़न की हम बात करते हैं, वो भी 2025 के अंदर अभी पिक्चर बाकी है। बिटकॉइन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्सपर्ट 2-2 लाख के टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। लेकिन वही बात है कि अभी बातें समझ में आती नहीं है। अब जब मार्केट यहाँ पे अब 1,10,000 डॉलर के ऊपर पहुँच गया, तो फ़ोन आ रहा है मेरे दोस्तों का, भाई क्या एंट्री ले लें। अब एंट्री लेना कोई लॉजिक बनता है? आप खुद समझो। तो ये चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी है, और यही हम कोशिश करते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताने की। ये हमारा चैनल है बी आई मनी के नाम से। इस पे हम कोशिश करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट हो, चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की। तो इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यूज़ अपडेट के लिए जो है फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और आज तो लाइक बनता है, हिस्टोरिकल दिन है और बिटकॉइन ने इतिहास रचा है। और इंटरेस्टिंग बात एक और है, आज है बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे 22 मई, और 10,000 बिटकॉइन का किसी ने 2 पिज़्ज़ा लिए थे पापा जॉन्स पे। अगर मान लो वो 10,000 बिटकॉइन आज उनके पास होते तो वो बिलियनर होते। तो ये बात होती है, इसीलिए कहते हैं टाइम देना पड़ता है मार्केट को। दिन रात हौच पौच में रहोगे, हड़बड़ी में रहोगे, अभी पैनिक में रहोगे, तो मार्केट में आप यहाँ पे कुछ खास कर नहीं सकते। बाकी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। और आपको बता दूं, बिटकॉइन 1,11,000 डॉलर को तोड़ने के बाद 1,12,000 डॉलर के लिए यहाँ ट्राई कर रहा है। लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसको हमने समझना है और जिसने मार्केट को पुश किया। वो है, एक तो बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, यूएसए में बिटकॉइन रिज़र्व की तो बात होती है, लेकिन यूएसए की एक स्टेट है टेक्सास, उसके हाउस ने भी ऑफिशियली बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व को पास कर दिया है। यानी कि अब वो जो स्टेट है
अपना बिटकॉइन होल्ड कर सकती है रिज़र्व के अंदर। एक बड़ी बात है, आप कह लीजिए यूएसए की कोई स्टेट का ऐसा करना। दूसरा यहाँ पे आपको जो नोटिस करने वाली बात है वो है कि यहाँ पर कल 2 बिलियन यूएसडीटी मिंट हुए थे। इशारा तो मिल रहा था नया पैसा एकदम से मिंट हो रहा है, और वो भी 2 मिनट के अंदर 2 बिलियन मतलब हम बात कर रहे हैं 15-16 हज़ार करोड़ रुपए की। अगर वो हुए हैं तो आप समझ लीजिए वो बाइंग के लिए ही होंगे। उसने भी एक बड़ा पुश दिया, और बिटकॉइन ईटीएफ वालों का तो छुपा नहीं है। फिडेलिटी हो, ब्लैक रॉक हो, लगातार बाइंग कर रहे हैं। और फिडेलिटी ने कल भी लगभग 500 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन 4-5 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन खरीद डाले। और टोटल इन्फ्लो देखते हो 6,000 बिटकॉइन के आसपास करा। 5,000 बिटकॉइन तो अकेले ब्लैक रॉक ने यहाँ खरीदे। तो ये सारा खेल चल रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। अब एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि यहाँ पर अब आगे क्या, बिटकॉइन को लेके अब आगे क्या। हमारा एक टारगेट था जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे थे, उसको इसने हिट किया। अब हम बात करते हैं, एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हम देख रहे हैं अगर ये वीकली कैंडल $1,10,000 के ऊपर क्लोज करती है तो हम उम्मीद कर रहे हैं फिर ये $1,20,000 और $1,25,000 को ट्राई कर सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। और 2025 की हम बात करते हैं तो हमारा अभी भी टारगेट ऑन है कि हम 1.5 लाख सोचते हैं। ब्लैक रॉक हो के सीईओ तो $7-7 लाख बोलने लगे हैं इस बुल साइकिल के अंदर, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, फंड स्टेट की बात करते हैं, वो एक फिजिबल टारगेट जो कि $2 से $2.5 लाख है उसकी बात करते हैं। जहाँ तक ये पॉसिबल है जा सकता है अगर मूड मोमेंटम में आया, लेकिन हम $1.5 लाख के आसपास आएगा तो हम एग्ज़िट करना यहाँ प्लान कर देंगे और यहाँ पे एग्ज़िट करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक बुलिश सिग्नल भी निकल के आ रहा है और वो है गोल्डन क्रॉस। और ये होता है ये गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस क्या होता है? जब 200, ये जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है उसको, ये जो ग्रीन लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज, उसको नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है उसको, या क्रॉस करती है उसको, हम गोल्डन क्रॉस करते हैं। अगर ऐसा उल्टा होता तो उसको हम डेथ क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक टेक्निकली बुलिश सिग्नल है। तो आप कह लीजिए आने वाले टाइम के अंदर वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, वॉल्यूम अच्छे खासे से क्लोज करती है, गोल्डन क्रॉस का सिग्नल मिल रहा है। तो अगला टारगेट जो हमें लगता है वो $1,16,000 और फिर $1,24,000 तक ये आपका होना चाहिए। और यहाँ पे अगर बिटकॉइन यहाँ पे सस्टेन भी करता है या स्टेबल होता है $1,10,000 के ऊपर, तो आप कह लीजिएगा तब भी हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो यहाँ गिरते दिखेगी, ऑल्ट कॉइन्स बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इथेरियम दोबारे से यहाँ पे $2,700 के आसपास टेस्ट करता देखने को मिल सकता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको ब्रेक कर पाया इस बार, या इसको टेस्ट किया, एक रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म में ट्रेड करें तो उस हिसाब से देख सकते हो। 21 वीक मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो एक सपोर्ट का काम कर रही है, जैसा हमने लगातार आपको पहली वीडियो में बताया। इसको ब्रेक करता है तो फिर ये $3,300-$3,400 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। और इथेरियम भागेगा बिटकॉइन के बाद तो आप समझ लीजिए ऑल्ट कॉइन्स फॉर श्योर इसको फॉलो करते देखने को मिल सकते हैं। तो हमने 2-3 चीज़ों को क्लोजली वॉच करना है। एक तो हमने बिटकॉइन यहाँ पे सस्टेन करता है वीकली कैंडल के अंदर कि नहीं करता है $1,10,000। दूसरा, बिटकॉइन की डोमिनेंस इसके नीचे ब्रेक डाउन करती है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आती है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं 60% तक ही आ सकती है। और तीसरा है इथेरियम का प्राइस, अगर ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो हमें लगता है 3300 के पार ये आपको जाता देखने को मिल सकता है, और फिर $4,000। और ये पूरा पोटेंशियल रखता है इस बुल मार्केट के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसको पार करने का। बाकी यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन हमने आपसे बोला है यूजुअली आपको टॉप कॉइन्स पे फोकस कर सकते हो। बिटकॉइन, इथेरियम पे फोकस कर सकते हो। XRP के ऊपर भी हमें लगता है ऑल टाइम हाई ये छूता देखने को मिल सकता है। सोलाना के ऊपर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर XRP को देखते हो तो एक 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। अगर इसको ऊपर रहता है तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये $3.5 के लिए भी ट्राई करता देखने को मिल सकता है। सोलाना की बात करते हैं तो सेम चीज़, 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है जो कि लगभग $180-184 के आसपास आती है। अगर इसको पार करता है तो ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। बाकी अच्छे टॉप कॉइन कार्डानो $0.7 के आसपास मिला। उम्मीद करता हूँ आपने पोजीशन बनाई होगी, नहीं बनाई है
तो वेट कीजिएगा। लेकिन ये लगता है $1 के ऊपर जाने का। सुई $4 पे है, लेकिन इस बुल मार्केट के अंदर ये पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा करने का। चेन लिंक की बात करते हैं, ये भी पोटेंशियल रखता है $20 या $25 तक जाने का शॉर्ट टर्म मिड टर्म है, और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। तो यहाँ पे टॉप के कॉइन्स पे ही फोकस कर लो। एआई के अंदर देखते हो बिटेंसर टाओ को देख सकते हो, नियर प्रोटोकॉल को देख सकते हो। तो ये सारे कॉइन्स हैं, जब हमें बड़े कॉइन्स रेंडर हो गया यही मौका दे रहे हैं, तो हमें फालतू का दिमाग लगाने की ज़रूरत क्या है। हम तो आपसे यही बोलेंगे। तो ये चीज़ों पे फोकस करो, बड़े कॉइन्स पे, यूज़ केस कॉइन पे फोकस करोगे तो उम्मीद है यहाँ पे आप कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हो। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो वो आपके सामने शेयर करने की, और वो हम लगातार करते रहेंगे। तो इसलिए ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ और कॉइन्स के बारे में आप चाहते हो हम कवर करें तो नीचे कमेंट में हमसे ज़रूर पूछेगा। हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उनके बारे में भी कवर करने की। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।